YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। आगे चारधाम यात्रा यमुनोत्री पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, टूटी पहाड़ी, दबे कई यात्री। सूचना पर SDRF व पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल सिंह गुसाई का कहना है कि भूस्खलन के चलते 2 से 3 लोगों के दबने की सूचना है। सूचना पर जानकी चिट्टी सहित अन्य जगहों से भी राहत एवं बचाव टीमों को रवाना किया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। बॉर्डर 2 को लेकर वरुण धवन ने कैडेट्स के साथ की ट्रेनिंग, 50 नकल पुशअप का चैलेंज किया पूरा। बदलापुर और भेड़िया जैसी कई मूवीज के जरिए फैंस के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता वरुण धवन किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं हैं। मौजूदा समय में वरुण अपनी आने वाली बहुचर्चित फिल्म बॉर्डर 2 की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस फिल्म के लिए एक्टर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब बॉर्डर 2 के तीसरे शेड्यूल के शूटिंग के लिए वह पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचे हैं। इस दौरान वरुण धवन ने वहां मौजूद कैडेट्स के साथ कीमती वक्त बिताने के अलावा कड़ी ट्रेनिंग भी की है। इसकी एक झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। कैडेट्स के साथ वरुण ने बिताया समय। उभरती हुए एक्टर के तौर पर वरुण धवन को जाना जाता है। फिल्ममेकर JP दत्ता की बॉर्डर 2 के लिए वह कोई भी कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहते हैं। पुणे की डिफेंस एकेडमी में इस तरह से उन्होंने पल गुजारे, उसका अनुभव उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वरुण युवा कैडेट्स के साथ खास तरह की तैयारियां और बातें करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अभिनेता ने उनके साथ 50 नकल पुशअप चैलेंज को भी पूरा किया, जिसको लेकर वरुण और कैडेट्स में खूब जोश देखने को मिल रहा है। पोस्ट के कैप्शन में वरुण धवन ने लिखा है, बॉर्डर 2 हमारे सारे यंग कैडेट्स के साथ नकल चैलेंज। कब रिलीज होगी बॉर्डर 2? 1997 में आई कल्ट देशभक्ति फिल्म बॉर्डर का पार्ट 2 यानी बॉर्डर 2 एक मल्टी स्टारर मूवी है, जिसमें वरुण धवन के अलावा सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये मूवी अगले साल 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। आसमान में दिखा धुएं का गुबार, दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज। इजरायली मिसाइलों ने अब किसे बनाया निशाना? इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष का आज 11वां दिन है। रविवार को अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया। इसके बाद माना जा रहा है कि ये जंग लंबी जारी रह सकती है। इस बीच इजरायल ने फिर ईरान पर हमला बोला है। ईरान की राजधानी से सोमवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि इजरायल ने मिसाइलों से एक बार फिर तेहरान पर हमला बोला है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वहीं इजरायल की ओर से कहा गया है कि IDF ने ईरान की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। शहर में दिखा धुएं का गुबार। बताया जाता है कि ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस TV पर जारी किए गए दृश्यों में तेहरान के एक व्यस्त इलाके से धुएं का घना गुबार उठता नजर आ रहा है। इस बीच TV चैनल ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि इजरायल ने तेहरान और बाहर इस्लामिक रिपब्लिक के सुरक्षा संस्थानों पर बड़े हमले किए हैं, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और पुलिस खुफिया इकाइयों की सुविधाएं शामिल हैं। वहीं NDTV ने अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि वे तेहरान में हमले कर रहे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटरों को वे निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को बनाया था निशाना। भारतीय समयानुसार रविवार तड़के सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु सुविधा केंद्रों पर सटीक हमले किए। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में ईरान के तीनों महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और एस्फाहान में हवाई हमले किए थे। अमेरिका के हमलों की ईरान ने की निंदा। वहीं अमेरिका के इन हवाई हमलों की ईरान के विदेश मंत्रालय ने निंदा की है। इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि मेरा देश सीधे हमलों की चपेट में आ गया है। इस समय सिर्फ कूटनीति ही पर्याप्त नहीं है, अब हमारी प्राथमिकता आत्मरक्षा होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दुर्गापुर में गर्जा DVC का बुलडोजर, मदरसा को लेकर हुआ विवाद, प्रशासन को करना पड़ा ये काम। दामोदर घाटी निगम DVC के दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन DTPS में 800 मेगावाट की नई यूनिट लगाई जानी है। इस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। नई यूनिट के लिए DTS कॉलोनी के क्वार्टरों को छोड़कर सभी अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। कॉलोनी के लोग भी इसके विकास के लिए DVC की हर संभव मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के घर, दुकान समेत हर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। सोमवार को DVC का बुलडोजर DTPS कॉलोनी स्थित मदरसा को तोड़ने पहुंचा, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर विरोध किया। उन्होंने मदरसा तोड़ने से पहले जमीन की मांग की। अंत में DVC के बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। हालांकि यहां DTPS का CCTV रूम तोड़ दिया गया। पहले DTPS में 4 यूनिट थीं, लेकिन धीरे धीरे सभी यूनिट बंद हो गईं, जिसके बाद DVC ने यहां 5वीं यूनिट के लिए हरी झंडी दी। अब यहां 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाएगी।
जिसके लिए डीवीसी के प्लांट के साथ ही डीटीपीएस कॉलोनी की जरूरत होगी, जिसका काम 1 साल पहले शुरू हुआ था। लंबे समय तक कॉलोनी वासी अवरोध उत्पन्न करते रहे, लेकिन कुछ माह से हर उस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा है, जिसमें कोई बड़ी बाधा नहीं थी। वहीं डीटीपीएस के क्वार्टरों को भी तोड़ा जा रहा है। यहां स्थित मदरसा गरीब नवाज को तोड़ने की डीवीसी द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई। मदरसा तोड़ने से पहले कमेटी के सदस्यों ने वैकल्पिक जमीन देने की मांग की थी, लेकिन डीवीसी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। सोमवार को डीवीसी प्रबंधन बुलडोजर लेकर यहां पहुंच गया। बुलडोजर को देख मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट हो गए और विरोध करने लगे, जिसके बाद डीवीसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस मदरसे की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, जहां आज भी 40-50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं हर शुक्रवार को 500 लोग नमाज अदा करते हैं। आंदोलन में शामिल इमरान खान ने कहा कि यहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अगर कोई मर जाता है तो जनाजा की नमाज यहीं पढ़ी जाती है। यहाँ 40 कुरान भी हैं। ये सब कहाँ जाएंगे? हम डीवीसी के विकास के साथ हैं, लेकिन उन्हें हमें जमीन देनी चाहिए। इस इलाके में कोई मदरसा नहीं है, ये शिक्षा का केंद्र है। अब्दुल मानिक ने कहा कि डीवीसी चेयरमैन को भी पत्र दिया गया ताकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। हम प्लांट के साथ हैं, प्लांट की वजह से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारा घर तोड़ा गया लेकिन हमने उसे टूटने दिया, हमने कोई बाधा नहीं डाली। घर में कुरान शरीफ नहीं रखी जा सकती। यहाँ 40 कुरान शरीफ हैं। प्रबंधन को बता दिया गया है, हम भविष्य में जोरदार आंदोलन करेंगे, किसी भी हालत में उन्हें टूटने नहीं देंगे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। यूपी में 2000 से अधिक सड़कों का कब होगा निर्माण? आ गया बड़ा अपडेट। सीएम योगी के निर्देश के बाद हलचल तेज। विभिन्न जिलों में 2000 से ज्यादा सड़कों के निर्माण के लिए अब प्रदेशवासियों को अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना अभी तक तैयार नहीं हो सकी है। इस बीच वर्षा के चलते 6900 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्य लटके रहेंगे। विभागीय मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह समीक्षा बैठक के दौरान कार्ययोजना पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के तहत कम से कम 2 से 3 कार्य जरूर कराए जाएं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी तरजीह दी जाए। इसके लिए सभी जिलों से 30 जून तक सड़क व अन्य कार्यों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। वर्तमान में प्रदेश के 83 राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने का काम चल रहा है। इसी प्रकार 38 प्रमुख जिला मार्गों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। 726 अन्य जिला मार्गों व 141 धार्मिक मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य भी प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक योजना के तहत 21 मार्गों को चौड़ा किया जाना है। इसके अलावा 309 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित 1114 ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण का कार्य प्रस्तावित है। कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा मार्गों के कार्यों पर करीब 6900 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। पिछले वर्ष 7000 करोड़ रुपए करने पड़े थे सरेंडर। लोक निर्माण विभाग कार्ययोजना में देरी के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा जारी किए गए पूरे बजट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया था। नतीजतन विभाग को 31 मार्च को करीब 7000 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़े थे। इस बार भी वही स्थिति बनती दिख रही है, जबकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि विकास कार्यों में गुणवत्ता व लेट लतीफी न हो, लेकिन उसका असर विभागीय अधिकारियों पर नहीं दिखाई दे रहा है।